बहुत लाइक के ना बहुत पॉजिटिव रहते हो एंड बहुत मतलब मेरे जगह एक एक्स्ट्रा वो रहते हो बंदे को होता है ना, एक काम करता है वो अपने लिमिट में आपका एक अलग ही लेवल, एक अलग ही जोश है काम करने का। अभी ये हिजाब, नकाब और अबाया या बुर्का, ये चारों सेम है या अलग अलग? हिजाब मीन्स आप जो नोस्पीस डालते हो उसको हिजाब बोलते हैं। अबाया, बुर्का, जिल्बाब, उसको भी बुर्का ही बोलते हैं। हर कंट्री में अलग अलग चीज़ से बोलते हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग नाम है। अच्छा शबाद भाई, अभी मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, ये दुबई का अबाया, ये तुर्की का अबाया, ये वाकई में होता है या लोग मतलब समझ रहे मतलब इन हाउस सिला के उस पर टैग ला के बेचते हैं, ऐसा कुछ? अस्सलाम वालेकुम हबीबी, दिस इज नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। एवरी वीक और एवरी एपिसोड में किसी न किसी एक गेस्ट को बुलाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो लोग आके मेरे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर दे, और उनके बारे में जो भी गलत फहमियाँ बोल सकते हैं या जो भी उनके बारे में कंट्रोवर्सीज होती है उसको मैं कोशिश करता हूँ क्लियर करने की और मैसेज आप तक पहुँचाने की। तो इस बार मेरे एक स्पेशल गेस्ट है मिस्टर शहबाज साड़ीवाला। ही इज़ द ओनर ऑफ अल रेहान बुरखा का शॉप, बहुत बड़ा ये, एंड अल इसरा अबाया। आई थिंक ये भिंडी बाजार साइड में दो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं इनकी, एंड ही इज़ वेरी जेन्युइन पर्सनैलिटी। मेरी कई बार मुलाकात हुई है तो मैंने कोशिश किया इनको इनवाइट करने की एज अ गेस्ट ऑफ माय नदीम मेमन व्लॉग्स। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर शहबाज भाई। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, कैसे आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाल के मुझे वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। थैंक यू सो मच। शबाद मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा क्योंकि मैंने आपका ना पूरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया और बहुत सारी चीज़ें चेक की जिसमें मैंने देखा कि आप बहुत लाइक के ना बहुत पॉजिटिव रहते हो एंड बहुत मतलब मेरे जगह एक एक्स्ट्रा वो रहते हो बंदे को होता है ना, काम करता है वो अपने लिमिट में, आपका एक अलग ही लेवल, एक अलग ही जोश है काम करने का माशाल्लाह। मैंने एक वीडियो में भी देखा एक इन्फ्लुएंसर के सिर्फ बैक साइड में आप चढ़ भी जाते हो कंधे पे, और फिर वो बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब कैसे मैनेज करो, इस फील्ड में कैसे आए और क्या आपका एक जहन था यहाँ पर आने का? बचपन से इसी फील्ड में हो, फैमिली बिजनेस है या क्या है? हमारा ये फैमिली बिजनेस है। हमारे चाचा लोग तो पहले से बुरखे का ही करते थे। अच्छा। फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जीन्स टी शर्ट का करे। फिर ज़िंदगी ने पलट के वापस 5-6 साल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुमको बताना चाहूँगा 5-6 साल की उम्र से बिजनेस में हूँ। 5-6 साल? 5-6 साल की से उम्र से बिजनेस में हूँ। और ये जो तुम मेरा जो बोल रहे हो ना कि इतना पैशन, इतना एक्साइटेडपन, ये इसके लिए कि मैं मेरी एज के जितने भी यंग लड़के लोग हैं, मैं लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग को जो चीज़ में इंटरेस्ट हो ना वही काम करो। परफेक्ट। क्योंकि मेरे को मेरे काम में बहुत इंटरेस्ट है, इसके लिए मैं एंजॉय करता हूँ। मैं काम नहीं करता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ और उसमें मैं दबा के काम करता हूँ। फिर मैं दुनिया का नहीं सोचता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, ये अभी क्योंकि आप बुर्खा ट्रेंड से हो और बुर्खा जो है वो एक रिलीजियस भी है और ट्रेंडिंग में फैशन भी लोग यूज़ करते हैं, तो अब हमारे जमाने में जो बुर्खा होता था ना शहबाज भाई, वो ऐसा होता था कि लोग ऐसा उठाते थे और चलते थे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये गायब हो गया, खाली ये बच गया, अब आहिस्ता करके ये भी गायब हो गया। तो ये फैशन जो है अपग्रेड हो रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फैशन इसके लिए अपग्रेड हो रहा है। आज की जो हमारी बहन लोग हैं, हमारे भी बच्चे सब है, जो हमारी भाई बहन लोग भी है, तब फियाट और अम्बासेडर चलती थी, आज BMW और मर्सिडीज के नीचे बात नहीं होती है। तो सब अपग्रेड होते। अल्लाह इतनी हिदायत तो दिया, दुपट्टा तक उड़ रहा है। और ऐसा नहीं, मैं बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक नोज पीस का भी आउटलेट है। अच्छा। हाँ, नोज पीस दुपट्टे का भी आउटलेट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ बहन लोग हैं जो रखते ही है साथ में, जहाँ नहीं लगता है वहाँ लोग पहनते ही है। और हर हम लोग बुरखे के ऊपर एक नोज पीस देते ही है। जिसको जैसा चाहिए वो पहन सकते हैं। अच्छा शबाज भाई, अभी मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, ये दुबई का अबाया, ये तुर्की का अबाया, ये वाकई में होता है या लोग मतलब समझ रहे मतलब इन हाउस सिला के उस पर टैग ला के बेचते हैं, ऐसा कुछ? देखो, ऐसा भी होता है और ये चीज़ मेरे पे भी बहुत इल्ज़ाम ऐसे लगे। अच्छा। कि दुबई जाके आता है, बैग में माल लेके आता है, बनाता नहीं है। तो मैं तो उसको नहीं पहुँच सकूँगा, ऐसे लोग को अल्लाह पहुँचेगा। तो दूसरी बात ये कि ऐसा है कि भाई खारगर में भी बनता है, बांद्रा में भी बनता है, वर्सोवा में भी बनता है। तो मैं मेरी ये गारंटी दूंगा कि आप जो भी दुबई का बुरखा, ओरिजिनल दुबई की रील्स पे आजकल सारी डिजाइन चल रही है। मैं मेरी अल रेहान और इसरा अबाया की श्योरिटी ये दूंगा मेरी तरफ से, आप जो भी भले वो 1 लाख रुपए का बुरखा हों दो दुबई का, इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर तुम्हारा भाई सेम पीस दुबई से ही मंगा के देगा। नहीं तो वहाँ के इंपोर्टर का नंबर देगा, आप बोलो कि दुबई में डिलीवरी दे तो मैं दुबई में दूंगा, बॉम्बे में दे तो बॉम्बे में दूंगा। खाली यूएई का स्टिकर लगा के पहली बात तो हमको हराम का नहीं खाने का है। अच्छा। जो असल है वो असल है, क्योंकि असल नस्ल है। ओके, तो ये होता है ना, मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा। अच्छा,
अभी मुझे इसमें अगर एग्जांपल मैं लेने गया, मुझे तो नॉलेज नहीं है, मुझे वो कोई कपड़ा जैसे क्या नाम है कपड़े का नाम, नीदा कपड़ा आता है, समझो कपड़ा आता है, वो दिखा के लोग बोलते दुबई वगैरह, तो मालूम कैसा पड़ेगा कि भाई ये एक्चुअल दुबई का है? क्योंकि अननोन आदमी तो समझ नहीं पाएगा ये दुबई का कि उल्लासनगर का है। तो उसमें कोई ऐसी सिम्टम्स या ऐसी कोई चीज है कि नहीं भाई ये दुबई का ही हो सकता है, या कुछ ऐसा कुछ तो भी? ऐसा कुछ एकदम भारी यूनिक डिजाइन कोई ब्रांड की होगी तो तुमको कपड़ा और उसके वजन से मालूम पड़ जाएगा दिस इज समथिंग। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना हिंदुस्तान कोई चीज में पीछे नहीं है, तो दुबई को भी हिंदुस्तान ने वाकई में पीछे छोड़ दिया है। अच्छा। आज इंडिया में ऐसी ऐसी जगह है, इंडिया में, मैं बॉम्बे नहीं बोलूंगा, इंडिया में ऐसी ऐसी जगह है जो सेम दुबई के पीस उतर रहे हैं। अच्छा। इंशाल्लाह आप दुबई का और इंडिया का बाजू बाजू में रख देंगे ना, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि साला ये इम्पोर्टेड है कि ओरिजिनल है, क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ, मेरे खुद की फैक्ट्री है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं ये दुबई से मंगाता हूँ। अच्छा, आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैन्युफैक्चरिंग ही करता हूँ, तभी तो इतने सस्ते में दे रहा हूँ, तभी तो लोग इतने दुश्मन बन गए कि इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं। एग्जैक्टली कहाँ क्या लोग भिंडी बाजार? मोहम्मद अली रोड मस्जिद बंदर सिग्नल के पास अल रेहान और इसरा अबायस। अल रेहान और इसरा अबायस, अच्छा ओके। अभी ये हिजाब, नकाब और अबाया या बुर्का, ये चारों सेम है या अलग अलग है? सब एक ही है। हिजाब व्हाट यू नो, हिजाब मीन्स आप जो नोस्पीस डालते हो उसको हिजाब बोलते हैं। हिजाब, अबाया, बुर्का, जिल्बाब, उसको भी बुर्का ही बोलते। हर कंट्री में अलग अलग चीज से अच्छा, बोलते, तो उस हिसाब से अलग अलग नाम है। हाँ। एक्चुअली हमारे बॉम्बे में तो बुर्का ही बोलते, ओके। दुबई के ट्रेंड से अबाया बोलते, ओके। जॉर्डन के ट्रेंड से जिल्बाब बोलते, ओके। ऐसा सब अलग अलग, सब जिसके मुंह पे जैसा। अभी जैसा आप केरला की जैसा केरला के हमारे कस्टमर आएंगे, वो हमारे जो नवा स्टाफ बाहर खड़ा रहेगा, पर्दा ले पर्दा पर्दा। अब पर्दा अभी अपने बॉम्बे वाले समझेंगे इसको पर्दा, पर वो लोग बुरखे को पर्दा बोलते। सबकी अपनी लैंग्वेज रहती है, समझने वाला चाहिए। वो है बुरखा ही, सब्जेक्ट है, सबके अलग अलग है। चलो ठीक है, वेरी नाइस। शोभत भाई, आजकल कस्टमर्स के बुरखे डिजाइन और स्टाइल प्रेफरेंस कैसे बदल रहे हैं, और आप अपने कलेक्शन को इन ट्रेंड के हिसाब से कैसे अपडेट करते हैं? इन ट्रेंड के हिसाब से ऐसे अपडेट करते जैसा जो मार्केट में आ गया है और जो इंस्टाग्राम पे आ गया है, मोस्टली हम लोग वो नहीं बेचते, हम लोग कुछ यूनिक दिखाते हैं। अच्छा। अब लोगों की कंप्लेंट है कि आप इंस्टाग्राम पे डिजाइन दिखाते हैं, जैसे हमारी मार्केट की बात है, कुछ लोग बोलते भाई ये सारी डिजाइन दिखा के कचरा कर दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं, हम लोग दिखाते कुछ है, वो भी रहता है, पर हमारी शॉप में जो ऊपर हमारे जो फ्लोर्स है वहाँ पे सारी प्राइवेट डिजाइन है। अच्छा। वो हम लोग इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाते। हाँ वो हाँ ना, तो नहीं वो फिर क्या है ना, कॉपी हो जाता है। अच्छा। हम लोग वही दिखाते हैं अक्सर के लोगों को लगे भाई दुबई की रील्स में और दुबई में बुर्का देखे थे, इंस्टाग्राम पे शाबाश के पास है, पब्लिक जब आती है तो वो 2 के बाद 40 डिजाइन हमारी ऊपर है, जो हम लोग किसी को नहीं दिखाते। कस्टमर को भी जब सेल करते तो बहुत हम लोग रिक्वेस्ट करते कि किसी को दिखाना नहीं, आप पहनो, जबकि बात जब पर मार्केट में नहीं दिखाना। अच्छा हाँ, बाप रे, ऐसा भी होता है। ओके, आप अपने बुरके के लिए जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आप अपने बुरके के लिए फैब्रिक और मटेरियल कहाँ से सोर्स करते हो, कहाँ से लाते हो? हमारा दुबई से ही मोस्टली मटेरियल आता है। कभी कभी कुछ यूनिक मटेरियल लेना है तो हम लोग टर्की चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसा अभी रमज़ान है, अभी मैं टर्की जाके आया, माल ले लिया हूँ। अब इंशाल्लाह 10वें रोज़े पे सब डिज़ाइन आएगी, तो उसमें बहुत सारे टर्की के फैब्रिक्स है जो वो एक्चुअली एक्सपेंसिव हो जाते हैं टर्की के, तो वो हम लोग लिमिटेड स्टॉक रमज़ान के लिए बनाते हैं, और वो तो डिज़ाइन हम लोग कभी दिखाते ही नहीं है। लास्ट रमज़ान मैंने दिखा के गलती कर दिया था, इंशाल्लाह अब नहीं दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। बहुत फास्ट कॉपी होती है, बहुत फास्ट। बोलो ना, इंडिया किसी से पीछे नहीं है सर। ओके, तो क्या कस्टमर कस्टमाइज डिजाइन बुरके का डिमांड ज्यादा कर रहे हैं आजकल? ऐसा कुछ हो रहा है कि कस्टमाइज चाहिए? कस्टमाइज चाहिए, पर हम लोग नहीं करते, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कस्टमर के टेस्ट का नहीं मिला तो मतलब हमारी शॉप के रिप्यूटेड का सवाल हो जाता है, तो हम लोग यही बोलते हैं जो हमारे पास है यूनिक है, अगर आपको इसमें से पसंद है तो वेल एंड गुड है। ओके, आपके हिसाब से बुरके में कोई नया ट्रेंड या फैशन आ सकता है क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं आता, जितना आना था उतना तो आ गया। नेटेड बुरखे भी आ गए अभी तो, कि तुम्हारा अंदर का ड्रेस दिख रहा है, तो अभी और इससे ज्यादा क्या ट्रेंड आ सकता है? बस अल्लाह सबको हिदायत दे के और अच्छे पैक बुरखे पहने। ओके, आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, मैंने आपकी जो रील्स देखा हूँ मैं उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ, आपके पास मैंने जो भी कस्टमर को देखा हूँ, तो आपके हिसाब से ज्यादा कस्टमर आपके क्या देखते हैं? एफोर्डेबली देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, या डिजाइन पर फोकस करते हैं, क्या करते हैं? मेन इन लोग सबसे पहला बजट देखते हैं और नवी डिजाइन देखते हैं, ये 2 चीज देखते हैं। ओके, और आई थिंक अल रेहान के अंदर बजटेड में नया वो मिलता है, राइट? ओके ओके, आप अपनी शॉप और ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज्यादा यूज करते हैं? एक्चुअली मेरी जो शॉप है वो बम्बई नंबर 3 है। 3 नंबर है, हाँ, तो वहाँ पे अभी लोगों को लगता है रियल में आई एम नॉट लाइक दैट। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अल्हम्दुलिल्लाह गुड फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं टोकना चाहूँगा कि मैंने आपकी जितनी भी रील्स देखा ना,
उसमें मुझे लगा कि आप भाई पटेल है। नहीं 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 नहीं, मैं वही चीज़ आपको और लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ कि देखो कुछ हटके होएगा ना तो इंस्टाग्राम तुम्हारे को वायरल करता है, और 1 साल के अंदर में इतना वायरल हो गया। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे वालिद साहब की दुआ है कि लोग हमारी दुकान का नाम लेके आते हैं। मैं देखा आपके मिलियन के हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ बहुत कैमरा मिलियन आपसे है। बात कर रहा हूँ। अभी आज ऑन आप इतने कैमरा दिन तो से आप- बोल रहे हो आजा आजा, मतलब कुछ आप भी तो देखेंगे ना बंदे के हाँ, अंदर हाँ। कुछ है, तो चलो उसको बुला के बात मुझे आपका करते हैं। डेडिकेटेड बहुत पसंद है। हाँ, जिससे ज्यादा डेडिकेटेड मैंने और किसी को तो वो जो थोड़ा भाई पटेली टाइप से, आई एम नॉट लाइक दैट, रियल में मैं नहीं हूँ वैसा भाई, पर वो इंस्टाग्राम पे थोड़ा मैं करता हूँ। तो पब्लिक कुछ लोग क्या करते हैं, अरे भाई देखो ना क्या वचन दिया है, तो वो शेयर करता है, वो वहाँ शेयर करता है, वो वहाँ शेयर करता है, तो उसके हिसाब से तो वो एंटरटेन कर रहा है। पर 100 जगह मेरी शॉप का नाम जा रहा है, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि अल रेहान यहाँ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर वर्ल्ड मैं उम्रा करने जाता हूँ, कभी फ्लाइट में रहता है, कभी कहाँ जाता हूँ, जैसा डोमेस्टिक पब्लिक बोलती है भाई तुम अल रेहान से ना, हम लोग आपको देखे। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे बेटे के नाम से जो शॉप हम लोग चालू किए, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम लोग मेहनत से पूरा वायरल कर दिए। लेकिन भाई मैंने जितनी भी अबायास या बुरखेस की दुकान देखा मोस्टली लेडीज के नाम पे होती है। तो ये मैंने शायद ही मैंने कोई देखा होगी भी, पता नहीं मुझे, बट मैंने बहुत रेयर देखा हूँ, मतलब बहुत कम देखा हूँ जो लड़के के नाम पे बुरखे की दुकान। बिकॉज बुरखा तो लड़कियों की चीज है, तो ये क्यों ऐसा बुरखा रेहान के नाम? एक्चुअली जब मेरे डैडी ये दुकान ले रहे थे और हम लोग की जब बातचीत चालू हुई थी, हमारी डील्स चालू हुई थी, और बस वही वीक में मेरे लड़के का बॉर्न हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और डैडी ने बोले अपने कोई दुकान का नाम अल रेहान रखना है, तो भी बॉस ने बोल दिया, तो फिर जब से अल रेहान ही है। फिर मेरा एक ड्रीम था कि मैं मेरी बेटी के नाम से भी, बोले बेटा तो बड़ा है पर बेटी तो बेटी होती है बॉस, बेटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन आमीन। तो मैं मेरी वाइफ को हमेशा बोलता था, वहाँ पे मैं जाता था, शर्किया करके एक ब्रांड है, उसका मैं लोगो देखता था, मैं बोलता था देख एक दिन है ना मैं एक शॉप लूँगा और मेरी बेटी का नाम डालूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल मेहनत किया वो चीज़ के पीछे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने के अंदर लोग इसरा अबायास की तरह पूछ के आते हैं, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सेम लोगो, सेम मेरी बेटी का नाम, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसरा ISRA, इसरा अबायास। साउंड सो गुड। हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा ये अभी जो ये देखिए बहुत सारी दुकानें बुरखे की अगर आप एंट्री करोगे तो बैक टू बैक, और ये हर मुस्लिम एरिया में आपको मिलेगी। तो बिंग अल रेहान के ओनर, एनालिसा के ओनर शहबाज साड़ी वाला कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे करंट सीनियर में? देखिए आपके पास तो बहुत सारी एनिमिटीज भी होंगे जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, एंड और आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं? अब कैसा हो गया, पहले आज से 2 साल पहले कैसा था कि हम जो भी एक प्राइवेसी थी धंधे की, अब ये रील्स पे आके सब चीज खत्म हो गई है। परफेक्ट है। हर कोई जैसा जिसको 100-200 कमाना है वो भी इंस्टाग्राम पे आ रहा है, वहां से 2 पीस ले रहा है, 1000 रुपए के 1100 में बेच दे रहा है, उससे मेरे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हमारी लाइन में देखो, हमारी जो बुरखे की लाइन है वो पूरी हमारी फैमिली है, ओके। पूरी फैमिली है, हमारा किससे भी बुराई नहीं है। माशाल्लाह। हमारी बुरखे की जो जितनी भी वहाँ 100-200 दुकानें हैं, आधे तो हमारे रिलेटिव्स है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो मेरी पूरी फैमिली है। हाँ। जब कुछ होता है, कोई एक भी बड़ा के हमको बोलता है भाई दुकान बंद करना, हम लोग सुन के बंद करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब मैं खुद मेरी स्टाइल चेंज कर दिया हूँ। ओके। पहले मैं लाके सारी डिजाइन इंस्टाग्राम पे दिखा देता था, अब मेरे को लग रहा है जो लोग मेरे को बोल रहे थे क्या कर रहा है तू, सारी डिजाइन दिखा दे रहा है, अब मैंने भी एक चीज सोच लिया हूँ। अब जब रील्स बनाने का अपना मोस्टली अपने को यही बोलने का, इन्फॉर्मेशन देने का, 2 से 3 अच्छी डिजाइन दिखाने का और लोगों को मैसेज देने का। आप लोग आइए हमारी शॉप में, लेके जाइए, ऑल ओवर इंडिया हमारे पास डिलीवरी भी फ्री है। अच्छा। हाँ, तो हमारा एक नंबर है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके कर सकते हो। ओके। तो ये चीज मैं समझ गया, बट इसके अलावा और क्या चैलेंजेस है? लाइक आपको कॉम्पिटिटर्स के जैसे आपने बताया कि आपका एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि आपकी डिजाइन चोरी हो सकती है। ठीक है, आई थिंक अगर ये आपका मोनो है तो ये और भी लोगों का मे बी हो सकता है, क्योंकि हर बंदे का अपना यूएसपी होता है। ओके, तो अब इसके अलावा कॉम्पिटिटर तो मैं समझ गया कि वो है, उसके अलावा कोई और ऐसी वो चीजें हैं कि ये चैलेंज है यार, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्स का बंदा हूँ, मैं रियल एस्टेट का हूँ, ठीक है ना, तो हम लोग यार महीने में ये 15 फ्लैट एक सेल्स है, वो मेरा चैलेंज है एंड आई हैव टू डील विद इट। आपका ऐसा कोई चैलेंज है? आपने कभी ऐसा चैलेंज लिया कि नहीं मुझे ये महीने में 100 बुरखा तो सेल आउट करना है बॉस? ऐसा कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अल्लाह जरूरत से ज्यादा दे देता अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर मैं अल्लाह पे भरोसा नहीं रखूंगा तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। है बहुत खुले दिल के, जो दिल में है वो जबान पे और मेरे को मेरे अल्लाह को मालूम है मेरी क्या जरूरत है, अल्लाह उससे ज्यादा ही दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो अल्लाह टच टू टच पहुंचा देता है, ये मेरा अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो शहबाज साड़ी वाला भाई जो है वो एक्चुअली एकदम ओपन माइंडेड है, इनके अंदर कुछ वो नहीं है, और
जो ये बता रहे हैं वो खुलकर बता रहे हैं, इसके अंदर कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। ये पॉडकास्ट एक्चुअली जो शहबाज साड़ीवाला सज्जद भाई से बना रहा हूँ, इसका बहुत सारे रीज़न है, बट एक बेसिक रीज़न ये, मैंने अक्सर एक पॉडकास्ट जो एक बहन को देखा देते हुए, मतलब मोस्टली जो नकाब पहनते, जो बुरखा पहनते, उनका तो पॉडकास्ट ठीक है, बट जो बुरखा सेल आउट करते, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी डिपेंडेंसी इस बुरखे पे होती है, और सडनली कोई भी एक कहीं से भी उठ के कोई बोलता बुरखा बैन करो, नकाब बैन करो, ये करो वो करो, तो यहाँ पर इनकी भी एक रोजी रोटी चलती है, यहाँ पर इनकी भी एक फैमिली डिपेंडेंट होती है बुरखे के ऊपर, बुरखे की दुकानों के ऊपर। तो उसके रिगार्डिंग में भी शहबाज साड़ी वाले भाई से पूछना चाहूँगा, शहबाज भाई से, कि जैसे सडनली कोई नेता खड़ा हो जाता है कि भाई बुरका बैन करो, बुरका नहीं चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या होता है? बिजनेस पे ये इम्पैक्ट होता है कि कितने लोगों का आज हमारे यहाँ पे, कितने लोग हमारे यहाँ पे क्या ऑल ओवर इंडिया बुरखे बिक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने लोगों का ऐसा है कि भाई इसी पे रोजी रोटी है। आज तो मोहम्मद अली रोड पे आओगे, कुछ लोग हाथ में लेके बुरखा बेच रहे, कुछ लोग स्टॉल पे बेच रहे, कुछ लोग शॉप्स में बेच रहे। तो किसी की भी रोजी पे मतलब पेट पे लात मारने वाली बात हो जाएगी। बराबर। तो अभी तो जैसे आपको पता है कि कोई एक स्टैंड करता है, बीच में हम लोग को नाम लेना इतना मुनासिब भी नहीं उनका, बट जो भी एक स्टैंड करता है और वो सडनली मना कर देता है, तो इसके बारे में शहबाज भाई क्या सोचते हैं? बीइंग पर्सनल बंदा, मतलब आप भूल जाएंगे आपके बड़ी की दुकान है, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी कोई जजमेंट आया था, शायद अपने अगर वो देखा होगा, तो आपको उसके बारे में क्या नॉलेज है, क्या आइडिया है उसके बारे में? मेरा तो ये पर्सनल ओपिनियन अगर तुम बोलो तो मेरा तो ये है कि किसी को किसके बारे में बोलने का तो पहली बात हक नहीं है। और यहाँ तो सब धर्म के लोग रहते, हिंदुस्तान है ये। जैसा कोई हमारा सिख भाई पगड़ी पहन के आ जाएगा, कल को उसको कोई बोलेगा आप ये मत पहनो, तो हम उसको नहीं बोल सकते। कोई हमारी हिंदू बहन मंगलसूत्र नहीं पहनेगी तो बोलेगी ये नहीं पहनो, ये बंद कर दो। तो कोई मुस्लिम बोलेगा बुरखा बंद कर दो। तो किसी के बोलने पे मेरे को नहीं लगता है कि सबकी अपनी चॉइस है। परफेक्ट। सबकी अपनी चॉइस है, बहुत अच्छी। जिसको जो करना है वो करेगा। सही है। अभी आपकी ये चॉइस है ये काम करने का, मैं आपको बोलूंगा बुरखा बेचो, तो मैं किसी के ऊपर जोर नहीं डाल सकता हूँ। तो कोई भी एक धर्म को अपन टारगेट नहीं कर सकते। तो अपने लिए तो सगड़ा धर्म समान है और हमारे यहाँ पे सबको वेलकम है। बल्कि कि मैं खाली बुरखे रख रहा था तो मैं जॉर्डन और तुर्की से जाके खास कॉट सेट्स वगैरह लेके आया। मेरी इसराह आबाया में ऊपर एक सेक्शन खाली कॉट सेट का है और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में 65% मेरे नॉन मुस्लिम कस्टमर्स हैं वहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं, मैं लोगों को मैसेज देने के लिए वो शॉप खोला ऊपर डिपार्टमेंट के, भाई यहाँ हर कोई आ सकता है। ऐसा नहीं बुरखा है तो हिंदू नहीं आएगा, मुसलमान ही आएगा, नहीं, एवरीबडी विल कम हियर। हर कितने डिपार्टमेंट, कितने पुलिस वाले लोग के कितने लोग आते अपनी बीवियों के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए लेने। हमारे मोहम्मद अली रोड में खास करके आप रमज़ान में कभी देखना ना, हम लोग तो पूरा महीना अंदर खाने नहीं जाते, जितने नॉन मुस्लिम लोग खाने आते, जितने हमारे फ्रेंड्स भी है फ़ोन करते सैटरडे भाई हमको खाना है, मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। बीइंग अ बुरखा शॉप ओनर, रमजान से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है आप लोग को? हाँ, न्यू स्टॉक करना पड़ता है ना भाई। ईद में लोगों को ईदी तो देनी पड़ेगी ना, और ये बार ईदी बहुत अच्छी देने वाला हूँ इंशाल्लाह। अल रेहान जो है वो क्या करने वाला, कुछ है यूनिक कॉन्सेप्ट? है, यूनिक है वो। मैं इंशाल्लाह खुद आऊंगा, खुद पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। रमजान के 7वें या 8वें रोजे पे। अच्छा, ये इंशाल्लाह। तो 7वें 8वें रोजे को रेडी रहना, और तरावी के बाद। लास्ट टाइम भी किया था मैंने। हाँ, मेरी बर्थडे के दिन 1-2,500 का बुरखा लो, एक स्मार्ट वॉच फ्री। अरे सुबह के 4 बजा दी थी, पब्लिक शहरी दुकान पे करनी पड़ी। सब अपने अपने बच्चे को लेके आए, कुछ लोग तो 2-2 बच्चे लेके आ रहे थे, एक बुरखा लेके आ रहे। बोला आपा एक बुरखे पे एक फ्री है। अरे भाई अभी 2 गए तो क्या करेंगे? तो बोला चलो 2 लेके चले जाओ। ऐसे कुछ बहुत अच्छा करने वाले अल्लाह ने चाहा तो। वो कुछ ऐसा नहीं कि बुरखे के ऊपर उसका कुछ ऐड रहेगा, वो हम लोग दिल से करेंगे, हदिया करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आजकल जो बुरखे भी जो सबसे ज्यादा कोई ऐसा है पर्टिकुलर रेट के होते वही बुरखे ज्यादा बिकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है, जिसका जैसा बजट। ओके, मतलब कुछ लोग रफ्यूज के लिए मांगते हैं सस्ता, कुछ लोग एक्सक्लूसिव मांगते, कुछ लोग बाहर आने जाने के लिए मांगते। हर अभी होटल में जाएंगे तो पूरा मेन्यू भरा है, हमारे पास भी पूरा मेन्यू भरा है, जिसको जैसा चाहिए लेके जाओ। आपके पास बेसिक बुरखा क्या रेट से स्टार्ट होता है? 500 से। 500 वो भी से? फिरदौस कपड़ा, इम्पोर्टेड कपड़ा। 500 रुपए से बुरखा आपके यहाँ स्टार्ट होता है और 15,000 रुपए तक की रेंज है मेरे पास। 500 से 15,000 तक की? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ओके ओके, आपके जो कस्टमर्स है, जो भी आपके बायर्स है, वो ज्यादा क्या प्रीफर करते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन? मोस्टली तो अभी 50-50 हो गया है। अच्छा, अभी 50-50 हो गया। आगे का टाइम देख के मैं अभी जो स्टडी कर रहा हूँ, मैं इतने साल से बिजनेस में हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे दुकानें बंद करनी पड़ेगी, प्रॉमिस।
क्या बात 100%। हाँ, मतलब वो लेवल का ऑनलाइन जा चुका है। बंद करनी पड़ेगी, दुकानें बंद करनी पड़ेगी। ऐसा लगेगा भाई क्यों इतनी मगजमारी करना, ऐड करो, शूट करो और पार्सल बंद। उसमें दुकान का रेंट बचेगा, लोगों का एक्सपेंस बचेगा, लॉकडाउन के बाद से लोगों का बचेगा। वर्क फ्रॉम ये होम आने ज्यादा। वाले टाइम पे सर यही होगा। आज मैं 34 एज है मेरी, इंशाल्लाह 6-7 साल बाद अगर आप भी हयात रिया वही रिया, आप मेरे को मिलना। दुकानों से काम नहीं होगा अब। हाँ अब डिजिटल दौर आ गया। अब तुम्हारे मेरे बच्चे सब अभी हाँ, सब फास्ट हो जाएंगे सर। ऑनलाइन ही है सब ऑनलाइन है। कि अच्छा, ये था कि क्या आपके बुर्के में इस्लामिक फैशन के साथ मॉडर्न ट्रेंड का भी इन्फ्लुएंस होता है? नहीं, नहीं नहीं होता है। आप इस्लामिक वे में ही करते हो। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मतलब अल रेहान जो शहबाज भाई है, ये अपने बुरखे में इस्लामिक ट्रेंड ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा मॉडर्न तरीका ज़्यादा नहीं अपनाते। वेरी नाइस। अच्छा, आपके हिसाब से आने वाले कुछ साल में बुरखे फैशन में क्या कैसा आपको लगता है? अब जैसे आपने मेरे को बता चुका है आई थिंक ये सवाल कि लास्ट क्लास जो आएगा वो ट्रांस, क्या बताया आपने, वो ट्रांसपेरेंट आ चुका है, वो बुरखा ट्रांस आ चुका है, आ चुका है। आ चुका अब है। इससे ज़्यादा क्या आएगा? अब 50-50 होएगा, कुछ पहनेंगे कुछ नहीं पहनेंगे, वैसा हो सकता है। अच्छा, आपके जो नए कस्टमर है मोस्टली रिकमेंडेशन से आते हैं और या कैसे आते हैं? जैसे एग्जांपल कोई लोग रिकमेंड करते हैं, उससे बिजनेस आपका ज़्यादा चलता है या कैसे चलता है? हमारे डैडी पहले से बैठते, आपके डैडी? हाँ मेरे डैडी, तो हमारे वालिद साहब के हिसाब से भी ज़्यादातर कस्टमर पहले तो अभी अभी हम लोग तो अभी अभी आए और अभी अभी ऐड वगैरह कर रहे। और जब ऐड नहीं करते थे तब भी दुकानें चल रही थी, तब भी काम चल रहा था। तो मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी ये चीज़ नहीं सोचना कि हम रील्स बनाएंगे तो ही बिजनेस होगा। माशाल्लाह। अगर तुम ये सोच लिए कि मैं रील बनाऊंगा, ऐड करूंगा तो ही बिजनेस होगा, तो इसका मतलब तुमको अल्लाह और अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है। बहुत भारी। क्योंकि हमारे जब बाप चाचा लोग इतने टाइम से काम कर रहे थे और उन लोग साइलेंट किलर लोग थे बॉस। वो जब खड़े रहते थे तो कोई बोल नहीं सकता था कि वो इतने पैसे वाले हो गए। हाँ, मेरे डैडी इतने सिंपल थे, कितने टाइम वो खुद ऐसे ही सिंपल कपड़े पहनते थे। जब कहाँ जाते थे तो लोगों को लगता था, पर असल में जब लोगों को मालूम पड़ता था लोग शॉक्ड होते थे। ये आज का क्या हो गया है कि हम लोग दिखा रहे, पहन के दिखा रहे। अब मैं भी वक्त के साथ चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी शौक है अच्छे कपड़े पहनना, ये वो। पर उनकी जो थिंकिंग थी बचाओ, सिंपलिसिटी रहो, मेरे हिसाब से अब जाके ये साल में मेरे को अक्ल आई है कि हमको हमारे बाप के हिसाब से ही चलना चाहिए, तो ही हम आगे जाके सरस होएंगे, नहीं तो नील बटा सन्नाट है। तो ये जितनी भी यंग हमारी जितनी भी जनरेशन है, तो अभी सब अपने कॉलेज से निकले होंगे, कोई जॉब कर रहे हैं। किसी को भी बिजनेस करना है तो बिजनेस करो, पर अपने दम पर करो। ये ऐड देख के शोर शराबा, ये रील्स की लत बहुत बेकार है बाय द वे। आई वांट टू से यू, लोगों को देना करना, मैं बीत चुका हूँ इस चीज से। अब मेरी 1.5 साल पहले वाली रील देखो और अब देखो, तभी 100 टाइम्स था, अब 30% भी नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि मतलब कमाना और वेस्ट करना है। तो अब ऐसा है कि जब वैरायटी आ रही है तो कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है, उनको बुलाओ, लिमिटेड ऐड करो, मतलब नहीं है। मैंने ना आपका एक्चुअली लिटरली बहुत डेडिकेशन देखा काम के अंदर, मैंने बहुत से लोगों को देखा। और ऐसा मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बुरखे की फील्ड में आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे से भी बड़े बड़े पड़े हैं। आपको लगता है कोई कॉम्पिटिटर है? भी ऐसा है ना कि वहां तो सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। सीधी सी बात है, अगर कस्टमर अंदर आता है ना तो लोग यही सोचते हैं हमारे यहाँ से लेके जाए। छूट गया तो अल्लाह तवक्कल, तो और आया तो अल्लाह का शुक्र अपने नसीब में था। तो मेरे को नहीं लगता हमारी लाइन में किसी का कॉम्पिटिटर है आज की तारीख में। अब हमारी लाइन भी पहले से, बुरखे की जो लाइन है बहुत सुधर गई है। पहला लोग बाहर खड़े रहते थे, स्टाफ बाहर खड़े रहते थे, कस्टमर को पकड़ के खींचते थे। बहुत सी कंप्लेंट्स भी थी। आज भी पायदनी चौकी में बहुत सौ की कंप्लेंट है कि यहाँ कस्टमर को खींचते, ये करते। और जहाँ से मैं अब देख रहा हूँ 2 साल से, सब लोग ने बंद कर दिए। अच्छा, सिर्फ सिंपलिसिटी से बुलाते और कस्टमर आके लेके जाते। अब पहले से बेहतर हो गया है। वो खींचने खांचने में पब्लिक बाहर से चले जाती थी, अरे खींचेगा हाथ जान दो। अब नहीं हो रहा है, अब चुपचाप कस्टमर आ रहे, जिसका डिस्प्ले अच्छा है वहां से जाके लेके जा रही। और ये शहबाज भाई जो अल रेहान के जो मालिक है जैसे आप, तो ये आप सिर्फ जो क्या अब्दुल रहमान स्ट्रीट ना, मोहम्मद अली मोहम्मद रोड पे ही आपका है या आपका कहीं और भी दुबई या कहीं और भी? नहीं, दुबई में तो मेरा फैक्ट्री है। फैक्ट्री? हाँ, और ये भी 2 दुकान भी इसके लेके मेरे बाजू में है। तो बाकी हमारे डैडी का बोलना जहाँ, ये बाजू में भी मैं खोला, मेरे डैडी बहुत बढ़ के कि भाई एक कर क्यों 10 जगह भाग रहे हैं।
पर एक शौक था ना, एक बोलते ना शौक था, करना है कर लिए। अब खाली जहां तक पहुंच नहीं सके तो काय को खोलने का, और अब वो वक्त नहीं रहा ब्रदर कि किसी पे हम भरोसा कर सके। हकीकत पैसा किसी के हाथ में एक बार चले गया अपना पैसा तो वापस आना मुश्किल है। देखिए भाई, मैं जब किसी पे वीडियो पॉडकास्ट वगैरह बनाता हूँ ना, तो मैं इंटरनली अपना एक होमवर्क करता हूँ बिना बोले। मेरा अक्सर इधर भाई जो भी मैं अपनी बात होगी वो काउंटर क्वेश्चन होगा, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन आपको जवाब देना है। और आपको लग रहा नहीं भाई जवाब मेरे का नहीं, आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरा अगला सवाल यही है कि इस बिजनेस में आपका एक अप्रोक्सीमेटली एक मार्जिन होता है हर धंधे का। फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विस दे रहा है तो 100% ले रहा है कोई, तो बुरखे में क्या मार्जिन सेट होता है? बुरखे में क्या मार्जिन, अभी फिलहाल तो ऐसा बिजनेस चल रहा है, खाली बोल रहे ना, दिख रहा है पर बिक रहा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए आपका नो डाउट रेंट होता होगा, लाइट बिल होता होगा, तो फिर वहां से दुबई से लाने का खर्चा बहुत बड़ा एक्सपेंस में खर्चा निकल जाता है वाली कहानी है सर। अच्छा, उसमें भी हमारा जीएसटी है, लोगों को जीएसटी भरो। अब आज की तारीख में तुम कहाँ पे भी जाओ, आदमी 10 रुपए भी तुम्हारे को गूगल पे से दे रहे हैं, भाई वो तो दे रहे, पर टैक्स तो हमको भरना है ना। और अगर हम 18% अगर हम पीस पे चढ़ा देते, 18%, हाँ सॉरी 5%, हम लोग को 5% है, अगर हम बुरखे पे 5% चढ़ा देते तो पीस और महंगा हो जाता है, कस्टमर और वो होता है। तो जितना आ रहा है उसको हमको इतना जीएसटी भरना है, मतलब वो तो एंट्री है ना। और अभी खत्म हो गया सब, अब हमारे पास रात में कैश होता ही नहीं है ना, कैश नहीं होता, टोटल जीपे अकाउंट्स में। मेरी शॉप में मैं कभी इतना सब नहीं किया था, अब कर रहा हूँ। अकाउंटेंट अलग है, सीए अलग है, डेली भाई ये किसका आया, वो किसको दिया। पहले तो तुम्हारे जैसे मेरे दोस्त अगर भाई एक 10,000 दो ना, मैं जीपे दे रहा हूँ, तो अब तो कोई 5 दे भाई, रुक इस पे मत डाल भाई, मेरे को वहाँ सीए पैसा अपना, पर अपने को जवाब देना पड़ेगा सीए को कि भाई ये कहाँ से आया, साला तू मेरा बाप नहीं पूछ रहा, तू मेरे को पूछ रहा है ये कहाँ से आया। तो अभी तो खत्म हो गया ना सर, तो अब तो सब सामने ही है, तो क्या परसेंटेज है क्या है कुछ समझ के बाहर है। अल्लाह चला रहा है, गाड़ी चल रही है लोगों की दुआ से। अच्छा शहबाज भाई को बुरखे पे जो मैं देखा काम करने का शौक है, इसके अलावा क्या शौक है? जैसे जिम का शौक है, बॉडी बिल्डिंग क्या है, अच्छा खाने का, अच्छा जिम करने का, घूमने का। चलो सही है, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपने बताया कि आपका कोई कंपटीशन नहीं है वहाँ पे, हर कोई एक दूसरे कॉम्पिटिटर है, बराबर ना? ओके, शहबाज भाई मैंने ना आपके यहाँ जब होमवर्क किया ना, और जिसे मैं बिना बताए जैसे मेरे को बताया कि मैं बिना बताए चीज़ों को माइंड सेट करता हूँ कि भाई इससे अगर मुझे पॉडकास्ट लेना है या कुछ करना है तो मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखा कि बहुत सारे लोगों किसी का बदगुमानी रहती है। एक्चुअली आपकी जो लैंग्वेज थी जो मैं देखूंगा वो टिपिकली भंटाए वाली थी, तो मेरे को भी ये लगा था कि भाई ये भाई थोड़े से कोई टचिंग वचिंग वैसा तो कुछ शॉर्ट नहीं है। लेकिन आपसे मैं ऑफ कैमरा भी जब मिला और ऑन जिस अंदाज से आपने माशाल्लाह हक किया, जिस अंदाज से आप मिले, तो वो लगा ही नहीं कि भाई नहीं वो दिख रहा बंदा वो कुछ और है, अब कुछ और है। तो जिन लोगों के बारे में बदगुमानी है, आपको लेके लोगों के बदगुमानी है, उनके लिए कोई मैसेजेस वगैरह, क्योंकि मैं आपसे मिलकर तो समझ गया आप क्या है। मैसेज यही है जो मेरी जिंदगी का रूल है, एक तरफा मैं कभी नहीं सुनता, मैं 2 तरफा सुनता हूँ। और मतलब जब तक तुम 2 लोगों की बात नहीं सुनोगे तब तक तुम किसी को जज नहीं कर सकते हो। और अगर तुम जज कर रहे हो सिंगल सुन के, खाली मेरी रील्स सुन के मेरे को तुम जज कर रहे हो ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा, तो ठीक है, मेरा अल्लाह और अल्लाह की ज़ात जानता है मैं कैसा हूँ। हमारी नीयत साफ है, हम लोग ने लोगों का खाया नहीं है ना, हमको लोगों का खाना है। जो काम करते उनको उनका दे देते, जो बचता है वो लेके जाते। तो मतलब किसी के बारे में मेरे हिसाब से तो मैं, अगर मेरे हेटर्स तो नहीं होगे भी तो आई लव यू, आई लव देम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे हेटर्स से, और मेरे बहुत है हेटर्स बहुत है मेरे मुंह पे, मेरे पीछे, बाप रे बाप। भी कल रात की एक बात है, ऐसे ही सब हुआ तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि भाई ठीक है, अपनी पर्सनल बात तो भाई बताओ ही मत ना, अपना कुछ किसी के सामने रखो, कोई भी बोलेगा बोला अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई मेरे को बेकार भी बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा बोला तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। पर मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जब तक आप 2 तरफा नहीं सुनो कोई फैसला मत लो, दैट्स इट। बहुत अच्छी बात माशाल्लाह। एक्चुअली आपको तो वो एक अपनापन लगता है, आपसे बात करते तो इसको तो पहले से पहचानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर दोस्ती हो तो ऐसी हो गया ना, आधा घंटा पहले मिले और लग रहा है जमाने पहले बताया। क्यों ना, हम दिल के साफ है ना सर। बीच में मैंने आपको कॉल किया था, शायद दुबई में था। दुबई में था, बोले मैं आज जा रहा हूँ, इतना फास्ट आ गया, कल आ गए। दुबई जा रहे हैं, मुंबई से उल्लासनगर। कभी कभी काम रहता है, कभी कभी कुछ ऐसा रहता है कि कारीगर नहीं समझता है, तो अभी वो इतना माल है, अगर वो कुछ काट दिया, मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ना। तो 20-30 हज़ार, हाँ 20-30 हज़ार रुपये मैं नुकसान खा सकता हूँ, 3-4 लाख रुपए नुकसान नहीं खा सकता हूँ भाई।
सुभाष भाई, मैंने आपके रील्स पर मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि आप कभी दुबई जाते हो वहां से मटन दिखाते हो, कभी तुर्की जाते हो वहां से मटन दिखाते हो। उसके बाद मैंने देखा ये ट्रेंड कहीं ना कहीं आने लगा, मतलब होता है ना इंसान, अभी आप बोल रहे हो मैं बुरखे नहीं दिखाता कि डिजाइन कॉपी हो जाए, बट डिजाइन के अलावा बहुत सारी चीजें भी कॉपी होती है। एग्जाम्पल आज शहबाज भाई गए दुबई से दिखा रहे कि देखो ये, तो शहबाज भाई का कोई कॉम्पिटिटर हो या कोई भी हो, चाहने वाला हो या हाइटर हो, वो भी वो चीज करता है। अभी ऐसा हो गया है ना सर, अभी बीच में ऐसा हो गया, मैं तुर्की जा रहा था, माल लाता था पर मैं बताता नहीं था। पर कुछ लोग मेरे क्लाइंट्स को बोल रहे थे तुर्की से माल नहीं आता, तुर्की में मिठाई अच्छी मिलती है बोले, बुरखे नहीं मिलते। और बस मेरा तो जाना ही था, तो फिर वो फर्स्ट टाइम मेरे को ओपन करना पड़ा तुर्की की सारी, मतलब मार्केट तो नहीं दिखाया, दुकानें दिखा दी मेरी रील्स पे। मैं तुर्किश लोग से बात कर रहा हूँ देखा। और मैंने हर रील्स में एक ही बात मेरी पब्लिक को बोला हूँ, मेरी इंस्टा फैमिली को बोला हूँ कि तुर्की में बुरखे मिलते हैं। कि मतलब लोग मेरे को ये नहीं बोले झूठ बोल रहे हैं कि मैं तुर्की दिखाया नहीं था, कुछ लोग ने जाके दिखाया और बोले खाली मिठाई मिलती, बुरखे नहीं मिलते, तुर्की स्टाइल के बुरखे मिलते। अरे भाई अभी इतनी ऐसी चीजें हैं कि अब मैं इंस्टाग्राम पे बोल दूंगा तो पूरा मोहम्मद अली तुर्की चले जाएगा। अच्छा। हाँ तो कुछ चीज पैक रहे हो, पैक ही रहने दो। क्या मेरे को क्यों तुम लोग सता रहे हो यार। अब हाँ ये बात तुम्हारी सही है कि ट्रेंड चला। हाँ तुम देखो 2 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं दिखा रहा था, मेरे जाने के बाद से बहुत से बुरखे वाले भी, पूरे बुरखे वाले भी जाके दिखा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो माशाल्लाह जीन्स टी शर्ट वाला जाके भी चाइना में रील बना रहे कि हम लोग ले रहे। तो कहीं ना कहीं लोग, मतलब पहले लोग पहले शोरूम दिखा रहे थे, मैंने फिर बाद में आपको मैंने बहुत पुराना फॉलो करा हुआ देखा, बहुत पुरानी चीजों को, कि मैंने पता मैं होमवर्क कर पहले ये पहले साइलेंट चीजें थी, लोग मार्केट नहीं दिखाते थे, कहाँ से ला रहे नहीं दिखाते थे, बिजनेस प्राइवेसी है। बराबर। पर लोगों को लगता है कि मैं दिखा रहा हूं, मैं कचरा कर रहा हूं। तो मेरे भाई मैं कचरा नहीं कर रहा हूं, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है तो अभी चमत्कार को तो नमस्कार है ना भाई। तो अभी दिखाऊंगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब आप लोग भी कर रहे हो तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक ही चीज सोचता हूं, मेरे यहां से लेके जाएगा, यहां से नहीं लेके जाएगा, तू भी कर मैं भी कर, दौड़ो, डरबी का मैदान है, जिसको जितना दौड़ना दौड़ो, जिसके नसीब में जितना होगा उतना मिलेगा। अच्छा, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है कोई कस्टमर, यार ये चीज याद रह गई, होता ना जैसे मेरी लाइफ में मैं एक फ्लैट सेल कर रहा था, मैं 8 घंटा बैठा था वीडियो उसके लिए और डील कैंसिल हो गई। एक ऐसा मेरी लाइफ में एक एक्सपीरियंस था। तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि भाई यार ये तो याद रह गया, कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट, ऐसा कोई बहुत पहले, बीच में या अभी रिसेंटली है ना, एक कोई कैसी यादगार इंसिडेंट ऐसा होता ना, एक्सीडेंट हो हाँ जाता। हाँ वो तो रिसेंटली हुआ था, 3-4 साल पहले एक प्रॉपर्टी का ही हुआ था। सब हो गया था, सब डन हो गया था, फिर छोड़ दिया था। फिर मतलब ऐसा है कि कितने, मतलब एक एग्जांपल बोलूंगा, 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए कम से मिल रही थी तो हम लोग ने इंटरेस्ट नहीं लिए। फिर मैं उसके घर पे जाके 4 लाख ज्यादा देने को तैयार हो गया, पर वो बोलता मैंने जबान दे दिया तो मैंने दे दिया। ये एक चीज दिमाग में रह गई है। और जैसा इसरा अबायस थी, वो भी हम लोग मैंने लिया था, फिर वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर 1 महीना बंद हो गई, फिर टेंशन, अरे भाई सबको पता चल गया दुकान खुल रही है, एकदम हाथ से मिस हो गई। अल्लाह से दुआ कि अगर मेरे हक में बेहतर है तो देना, नहीं तो तेरी मर्जी मेरे मौला। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में वापस हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 महीने हो गए, तीसरा बार स्टार्ट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बहुत सी चीजें। एक एक इंसिडेंट जो आपके स्टोर में हुआ हो, आपको वो याद रहे कि अरे यार ये तो, अभी अब रियल एस्टेट का बोला, रियल एस्टेट का क्योंकि मैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, belong करता हूँ, मेरा पैशन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो बात मैं आपकी एग्री करता हूँ, और ये तो माशाल्लाह आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसा इंसिडेंट, यार आपने दिया अच्छा बुरखा था, फिर वो लेकर आती है, अरे ये तो फटा हुआ था, फिर आपके मगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। हाँ 1-2 बार ऐसा हुआ, अच्छी चीज की डील्स आई थी, ऐसा यही बुरखे में ही, जो हमने थोड़ा खींचने गए और हाथ से मिस हो गई। तो है एक दो चीज ऐसी बहुत, वो है वो जो आज भी दिमाग में, यार वो टाइम पे यार ये साला छोड़ दिया, ले लिया होता तो साला। अच्छा। ऐसा प्रॉपर्टी में कैसा होता है यार, 10 रुपए में दे रहा था, साला मैं 9.5 किया, लिया नहीं, साला आज 15 रुपए का माल हो गया। वैसे ऐसी है बहुत सी चीजें, पर ठीक है अपन ये सोचते हो टाइम पे अपने हक में बेहतर नहीं था। बेहतर। आपके हिसाब से बुरखा इंडस्ट्री, जो आप लोग की इंडस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ा चेंज पिछले 5 से 10 साल में क्या आया? 5 साल और 10 साल में मतलब 3-1 साल से ये चेंज आया है कि पहला जो जितनी भी यंग गर्ल्स थी, जितनी भी यंग लड़कियां थी, मेरी बहन लोग थी, वो लोग मतलब पहले तो कैसा, मैं तो वो टाइम से बुरके बेच रहा हूँ भाई, जो यहाँ से ऐसा डोरी से बांधते हैं और आगे से 3 फड़का बोलते थे उसको। अच्छा। जब से हम लोग, मतलब मैं जब से बुरके बेच रहा हूँ। हाँ। अब सोचो मैं क्या एज की होगा, मैं 5-6 साल की एज से मेरे डैडी के साथ में दुकान पे आता ही था रेगुलर। हम लोग मेमन लोग है कि कम ना है तो चलो दुकान पे अपने, तो जब से वही दिमाग में है। मतलब ये 30 साल में ये ट्रेंड आया है, जो यंग लड़कियों को पहनने का, जो बुरखे का जो शौक आया है, वो है इंस्टाग्राम।
अच्छा। जो क्रोलिंग कर रहे दुबई, इधर उधर की जो बुरखेज आ रहे, कुछ हटके बुरखे दिख रहे, यहाँ पे पैच है, वहाँ डायमंड्स है, यहाँ नेट है, तो वो डिजाइन ऐसी है ना, तो आजकल की जो हमारी जो यंग बहन लोग है, बच्ची लोग है, 16 17 18 साल की लड़कियों को भी चाहिए, हमारे पास आते हैं, भाई ये दो ना, भाई तुम ऐसी ऐसी डिजाइन लेके आएंगे, भाई क्या अपन खुद चक्कर खा जाएंगे, डिजाइन कहाँ से निकाल के लेके, फिर हम लोग उसको बोलेंगे जरा देना, मैं तेरे को बना के देता हूँ, तो फिर हम लोग दुबई भेजेंगे, उसको बनाएंगे, फिर उसको ला के देंगे, मतलब। और मोस्टली अभी आजकल तुम मेमनों में भी शादी में चले जाओ, शेख में चले जाओ, खान्स में चले जाओ, जो 35 40 45 की एज से जितनी भी हमारी बहन लोग हैं, मोस्टली लोग बुरखा प्रिफेर करते हैं, भले 5,000 का हो, 10,000 का हो, बुरखा दो, बोले ड्रेस से बेहतर तो बुरखा है। तो ये हिसाब से आज शादियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह बुरखे ट्रेंड में आ गए। मैं ऐसी कम्युनिटी को पहचानता हूँ जो मेमन है, जो बुरखे में ना, मतलब देखा देखी हो गई है, और एक एक बुरखा 60 70 75,000 का है। हो। और ये सच बोल रहा हूं मैं, 65। हाँ, मेमन के अंदर एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे पर्स की और बुरखे की फायरिंग होती है एक दूसरे को देख के। अच्छा। इसने 60 का पहनी तो मैं 70 का पहनूंगी, इसने 50 का पहनी, वो वाली शादी में मैं अक्सर जाता हूँ। वो वाली शादी में मैं अक्सर जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और वो सब दुबई के और सऊदी। भाई मैं जो सऊदी के जो एक ब्रांड की बात किया था आपको, जो मैं सोच के बनाया, मैं घड़ी घड़ी उसका नाम नहीं लूंगा, भाई उसके पास कम से कम 700 से 800 रियाल के नीचे बुरखा ही नहीं है। 23 मल्टीप्लाई बाय 800, अब हिसाब लगा लो कितने का बुरखा हो गया। अरे मेरे बाप रे। और अच्छे से अच्छे बुरखे 2,000 3,000। दुबई मॉल में चले आओ, कितने ऐसे ब्रांड्स है, फर्स्ट फ्लोर पर आप दुबई मॉल में चले आओ, दुबई मॉल में एक एक बुरखा 1.5 2 लाख का है। पर हमारे बॉम्बे में एक मेमन में ऐसी कम्युनिटी है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, जहाँ पे 60 हजार के बुरखे। आज ही मैं मेरी वाइफ के साथ था, बैठा था, तो तुम्हारी भाभी बोले मेरे को भी बुरखा चाहिए, 60,000 गए। बोला कितने गए? मतलब तू ले लेना, मैं तेरे को दिला दूंगा। मतलब क्या बोलेंगे अपन, क्या बोल सकते हैं? 60,000। और ये फैक्ट है, फैक्ट है। फील्ड के तो थोड़ा आप तो फैक्ट है 100%। आप बिजनेस उसका ही बिजनेस है भाई। हर कंट्री में जाने का रीजन क्या है मेरा? लोगों को लग रहा है घूम रहा है, फिर रहा है, पर वो कब्र का हाल मुड़ता ही जाने। भाई हम जाते डिजाइन लाते वैसी, और यहाँ पे लोगों को जो 2500 में देते ना, तो लोगों को कदर नहीं होती ना, वहां साला जान जलती कि साला या तो कचरा ही माल बेच दिया था। भाई वो 20,000 30,000 के बुरखे मेरे पास, मैं आप लोगों के लिए एकदम कम में बना रहा हूँ। फैब्रिक भी 100% इंपोर्टेड दुबई दे रहा हूँ, और मेरा टैग लग रहा है अल रेहान मेड इन यूएई, जो रजिस्टर है, इट्स नॉट अ नॉर्मल अल रेहान। मैं इतनी मेहनत किया हूं मेरे ब्रांड के लिए, और ब्रांड भी कौन है? मेरा बेटा है। तो मैं मेरे बेटे को तो नीचे नहीं गिराऊंगा ना। तो मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोल सकता हूँ, पब्लिक बिंदास अल रेहान के अबायस को ट्रस्ट कर सकती है इंपोर्टेड को लेके। पर अभी हम लोग इंडियन भी बेच रहे, क्योंकि इंडियन में भी एक से एक डिजाइन है। पर हम लोग ईमानदारी से बोलते हैं, जो मेरा नीचे का सेक्शन है पूरा इंडियन है, ऊपर का सेक्शन मेरा पूरा दुबई और तुर्की है। 2 सेक्शन है मेरे यहाँ पे, इंडियन चाहिए नीचे, इंपोर्टेड चाहिए ऊपर। अच्छा, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हुआ बुरखे का या अबाया का, उसको आप क्या सजेस्ट करोगे? को कैसा गेस्ट करेंगे? स्टार्ट कर सकते हैं आप हर डिज़ाइन में। मेरे पास भी आएंगे तो पहले कैसा था, होलसेल में, अलहमदिल्ला हम लोग होलसेल भी करते। होलसेल में कैसा था कि भाई कोई मेन होलसेलर के पास जाएंगे, जैसे हम लोग जाते, तो एक डिज़ाइन में 10 कलर है, तो 10 कलर लेने पड़ते हैं। अच्छा। हमको लेने पड़ते हैं। अच्छा। हमको जो कलर नहीं भी पसंद है, डिज़ाइन पसंद है, तो हमको लेना ही पड़ता है। पर मेरे पास अगर आते, या हमारी लाइन में किसी के पास भी होगा, जहाँ जाना जा सकते भाई, ऐसा नहीं अल रेहान में आओ, हमारे नसीब में होगा तो आप आएंगे। पर अगर मेरे पास आते हैं, जैसा रैक लगा हुआ है, मिनिमम 5 पीस लो, मैं इंशाल्लाह आपको होलसेल रेट में दूंगा। आप 5 पीस से स्टार्ट करो, बिजनेस करो, फिर 4 पीस लो, फिर 5 पीस लो, ऐसा ऐसा करते करते आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अल्लाह आपको भी रोजी देगा इंशाल्लाह ताला। ये अपॉर्चुनिटी अल रेहान की तरफ से भी है कि भाई इनको तो लेना 10 पीस ही पड़ता है, लेकिन आप 5 पीस से भी स्टार्ट आप कर मिक्स करके लो, फिर जैसा तुम्हारा मेरा रिलेशन, कल को तुम्हारे बोले भाई बोला कि ये भाई रील्स में थोड़ा अलग है, लेकिन एक्चुअली जो है वो अलग है। और मेरी बात है तो मुंह पे मैं ऐसा नहीं कि तारीफ कर दो, अगर लगा बुराई तो मैं बुराई भी कर सकता हूँ, कि ये पॉडकास्ट में पहले ही क्लियर कर देता भाई, ये यहाँ पे एनकाउंटर होगा, यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन होगा। अच्छी बुरी चीज यहाँ पे नहीं, हम लोग यहाँ पे कोई एडिट वगैरह ना करते हुए जो भी चीज बताई जा रही है
उसी को आप तक प्रेजेंट करते हैं। मतलब ये एक सोच, ये एक जो सोच है कि भाई मेरे पास अगर आपको लेना है या कहीं पे भी आपको लेना, आप जहाँ पे जाके ले सकते हो, लेकिन अगर मेरे पास आके लेते हो तो मैं को जो एक डिज़ाइन 10 लेनी ही पड़ती है जो इनके हिसाब से, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे। तो आई थिंक ये बड़े दिल वालों की ये भी एक निशानी होती है। वेल अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोकल हैंडमेड बुर्का या फैक्ट्री मेड बुर्का दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लोकल डिफरेंस? नहीं, कुछ भी नहीं। हैंड में फैक्ट्री में इसमें कोई डिफरेंट ही नहीं है ना, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब एक आवाम पकड़ ही नहीं पाएगी आज इसको। आज हमारे मोहम्मद अली रोड एरिया में छोटी छोटी जगह पे इतनी सी जगह है, उसके अंदर भी लोग दिन के 10-20 बना के भी मार्केट में माल दे रहे। अच्छा। हाँ, 10 पीस बना के भी दे रहे। और फैक्ट्री वाला 200 पीस बना रहा है। अच्छा। उसकी 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 कैपेसिटी इतना माल लेने की, ये रोज का 2-3 हजार का माल ले रहे हैं। एक जैसा एक बुरखे का ताका आता है, कपड़े का ताका रहा है, वो ले रहा है, वो जा रहा है, शाम में बेच दे रहा है, पैसे लेके अपना घर चला रहा है। तो फैक्ट्री अनफैक्ट्री उसमें कुछ नहीं है। नहीं है, ओके। अच्छा, आजकल ऐसे कोई पर्टिकुलर डिजाइन है, यही डिजाइन ट्रेंड में चल रही है? एक हवा आती है, एक हवा चलती है, हाँ। एक हवा चलती है 10 दिन की, हाँ और वो हवा एकदम फ्लू जैसी रहती है। हाँ हाँ एक इंस्टाग्राम पे एक डिजाइन आ गई, वो भी फ्लावर वाला बना था। हाँ। वो नीचे 3 फ्लावर है, वो ऐसा ट्रेंड उठा, अरे पब्लिक पागल हो गई। जो जिसकी खरीदी कुछ 80 दिरहम है, मतलब समझो ना 2200 का घर में आ रहा था, पब्लिक 2500 में दे रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भारत महान 1100 में इंडिया में बन रहा है। ओहो। सेम डिजाइन। तो एक दुबई और इंडिया के बीच में हमेशा से एक ये रहा है कि भाई वहाँ डिजाइन बनती है, जब तक यहाँ पे चाइना में खोज अपने जो हमारे महान मार्केट वाले हैं, होलसेल वाले, उन लोग उसका पोस्टमार्टम करना चालू कर देते, बस 3 महीने में उसका रिजल्ट बाहर आता है और ये थप करके जाता है। इसके लिए अब पहले हम लोग बल्क में बनाते थे। बहुत से लोग चिल्ला रहे हमारे पास बल्क में क्वांटिटी है, बल्क में क्वांटिटी। भाई वेट करो, हमारे भी बाप लोग बैठे पीछे। तुम 1800 को लिए, उनने 1100 में अगर बना दिए, तो तुम्हारा पब्लिक क्या सोचती है, हमको ये डिजाइन चाहिए। अब वो सेम डिजाइन है, वो दुबई वाले भी चाइना से ला रहे, पर वो कस्टमाइज करके पहले बना रहे, बाद में वो चीज़ तो कचरा हो जा रही है। अब तुम्हारे पास वो डाई पड़ी है, तो इंडिया वाले भी फोन करके बोल रहे, तो बोल रहे हाँ मैं बना के दे दूंगा, आई विल मेक हाउ मेनी पीस। बोलो चीनी लोग को क्या पैसा दो, तुम्हारा डुप्लीकेट ठोक के दे देंगे लोग। तो वो 3 महीने में अगर तुम क्वांटिटी में बना रहे हो 1800 की रेंज का माल, और वही अगर 1100 रुपये में मिल जा रहा है, तो अपना तो नुकसान है ना सर। स्किल अभी इम्पोर्टेड ऐसा हो गया है, थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि अब इंडिया पीछे नहीं है। अब हम क्यों दुबई जा रहे हैं कि हमको इंडिया में नहीं मिल रहा है। तो अगर इंडिया में मिले, मैं तो दुबई जाऊँ भी नहीं, मैं तो चैनल पे बोलता हूँ मैं नहीं जाऊँ दुबई। बुरके में लाइक कॉटन, शिफॉन, जॉर्जेट, सैटिन, इस तरह के मटेरियल ज्यादा है। पहले बहुत चलता था, जॉर्जेट चलता था, फिरदोस चलता था, सैटिन चलता था, और एक शाइनिंग टिश्यू चलता था। अब वो सब ट्रेंड खत्म हो गया। अब कुछ नवा सब आया, शीमर आ गया है, और फिर टिकटॉक आ गया है, फिर फरजान आ गया है। हाँ, टिकटॉक तो इंडिया में बैन है ना? वो टिकटॉक नहीं है, मटेरियल टिकटॉक है। ये मटेरियल ऐसा दिखने में सब सिमिलर रखता है, अभी नाम रख दिए। जूम आ गया है जिसमें लाइनिंग्स रहती है, पतला जूम, झाड़ा जूम तो इंडियन, पतला जूम तो इम्पोर्टेड, ऐसा सब हो गया है। बाप रे। अच्छा, ये ज्यादा जो मार्केट में भी सेल आउट हो रहा है करंट सिनेरियो में, ये ब्लैक बुरकास होता है या कलर्स अभी ज्यादा हो रहे हैं। कलर ज्यादा हो रहे हैं? तो इसका कोई मतलब डॉलर का कैसा रेट ऊंचा नीचे होता है, वैसे यहाँ पे डिजाइन का रेट, डिजाइन भी कभी कभी क्या चलता है, कभी इसके लिए सब रखो, जो चलने दो। अभी बीच में साल भर तो कलर का बहुत जबरदस्त ट्रेंड चला था, बहुत जबरदस्त, और फिर ब्रेक भी वैसा लगा उसको। हाँ। ब्रेक भी वैसे जबरदस्त कलर को लगा, फिर ब्लैक उठा। अब 50-50 टच पे चालू है, ब्लैक भी जा रहा है, कलर भी जा रहा है, सब जा रहा है। एट द टाइम आज की तारीख में मेरी दोनों दुकान में मिला के डिजाइन आज की तारीख में मेरे पास 4,500 से 4,000 डिजाइन है बुरखे के अंदर। 4,500 डिजाइन है, और मैं अभी गिन के आ रहा हूँ। मेरे को मालूम था मेरे को बोलने का तुम्हारे को, ये मैं गिन के आ रहा हूँ। नमाज पढ़ के मैं पूरी डिजाइन सब गिना, सब स्टॉक चेक किया लैपटॉप में, और डिजाइन गिन के मैं तुमको बता रहा हूँ। मेरी दुकान में गिरा खाता है, कंफ्यूज हो जाता है। 4 से 4,500 डिजाइन इन अल रेहान। और अभी आ रही है कम से कम 700 से 800 और डिजाइन नवी आ रही है, जो 4,500 डिजाइन पे भारी है। अच्छा, सेल्स किसका अच्छा है, इंपोर्टेड या इंडियन? वीकेंड्स पे इंपोर्टेड रहता है, आउट डेज पे इंडियन रहता है। सब मतलब कोई कैलकुलेशन है ही नहीं सर। कभी 20 है, कभी 70 है, कभी 70 है तो वो 20 है, कभी 50-50 है, ऐसा है। ओके।
अच्छा, बुरखे में भी ऐसा था कि लाइट वेट रहेगा, मतलब ब्रेथेबल रहेगा क्योंकि कवर्ड रहता है, ब्रेथेबल रहता है, या फैब्रिक का डिमांड बढ़ गया स्पेशली गर्मी के मौसम में, ऐसा कुछ? अरमानी सिल्क आता है, फैब्रिक बहुत अच्छा रहता है, बहुत सॉफ्ट रहता है, जैसा मेरी अंगूठी है इसके अंदर से पूरा बुरखा निकाल सकता हूँ मैं, अरे इतना वाह। सॉफ्ट रहता है वो। हाँ, वो पहनो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि बुरखा पहने। बहुत अमेजिंग फैब्रिक आता है, एक्सपेंसिव भी रहता है अरमानी सिल्क, जो ओरिजिनल अरमानी सिल्क रहता है वो है आपके पास? हाँ है, जो ओरिजिनल दुबई क्या का रेंज से अरमानी शुरू सिल्क होता है। वो बुरखा अगर तुम प्लेन भी लेने जाएंगे ना, प्लेन, वो प्लेन बुरखा तुमको 2,500 से कम में नहीं मिलेगा। मैं लोगों को बता दूं, अगर कोई तुमको बोल रहा है 700 रुपए में ओरिजिनल अरमानी सिल्क है, तो इम्पॉसिबल है। अरमानी सिल्क बुरखा 2,500 से शुरू होता है, प्लेन बुरखा, प्लेन बुरखा, उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह वो नहीं? भी मैं बनाता हूँ तो 2,500 रुपये में। ऐसी बॉम्बे में बहुत सी जगह है जो मैं नाम लेके उनको फुटेज नहीं देना चाहता, जो प्लेन बुरखा हो 3-3,500 रुपये में देते हैं। अरमानी, अरमानी वो सिल्क। पहनने के बाद वो व्यू, वो जो अरे उसका फॉल ही अलग आएगा, उसको खाली स्टीम आयरन मारेंगे, दूर से लगेगा कि वाकई में कोई अर्बन, अगर लेडीज ने, अगर इंडियन है और उसने नोज पीस पहन लिए, तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप बोलेंगे कोई अरबी आ रहे हो। उसका फॉल है, उसका फॉल है, उस चीज है। देखो भाई, जैसा पैसा खर्चा करेंगे वैसा टेस्ट मिलेगा, सिंपल बात है। अब मैं इम्पोर्टेड 1,800-2,000 का बेच रहा हूँ, तुम सेम चीज इंडियन में 1,100 में लोगे तो सर, वैसे भी तुम अब उनको अभी यूरोप कंट्री चले आते, तो आगे यूरोपियन को देख के अपने को तो लगता ना, हाँ हम लोग अलग अलग है, तो वैसा वो अलग अलग तो अलग है। अभी करंटली आपने मुझे बताया था कि आपके पास अभी जो ट्रेंड चल रहा है बच्चियां जैसे 18 से 20 साल, तो अभी भी यही है, या मतलब वर्किंग लेडीज ज्यादा आती है, या हाउस वाइफ, या वो अभी भी मतलब यंग बच्चे ज्यादा प्रीफर? ना, हमारे पास तो कोई, बहुत रेयर वर्किंग लेडीज है, मोस्टली सब हाउस वाइफ है, और बच्चे लोग हैं जो शौक से है, और कितने ऐसे हैं कि भाई जबरदस्ती पहनाते हैं, नहीं पहनना है, पहनना है, अच्छा, बुरखा जरूरी है। अभी 3 दिन पहले एक बॉम्बे के बहुत जाने माने सेलिब्रिटी, जिनके ऊपर हमला भी हुआ था, उनके बॉडीगार्ड मेरे से बुरखा लेके गए, और वो भी पठान है। तो बच्ची ना बोल रही है, बोले मैं उसको कल रात में बोला बुरखा, इसी में मस्ती किया शाबाश भाई से, बुरखा लेना है, तो ले नहीं रेडी, मैं बुरखा और नहीं पहनूंगी। अब हम भी पठान ना बोले, अभी हमारे ईगो पे आके बुरखा तो तुमको पहनना पड़ेगा। उसको उठा के लेके आके बुरखा दिलाया जबरदस्ती, और इतना अज्जड़ था, मेरी दुकान से बुरखा पहना के लेके गया। बोले हर चीज बराबर है, हर चीज करो, दुनिया में हो तो दिन में भी रहो। बहुत अच्छी बात। वैसे भी है। अच्छा, आपको लगता है कि दिन में बुरखा जरूरी है? नहीं, दिन में तो दिल साफ होना जरूरी है, पर अपना नकाब करो तो बेहतर है। पर अगर तुम्हारी नीयत फैशन करके अगर बुरखा पहनने की है, तो बुरखा पहन के कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारा अल्लाह से डरने की नीयत से तुम बुरखा पहन रहे हो, तो तुमने दिन में भी, दुनिया में भी जन्नत कमा ली, आखिरत में भी कमा ये ली। कि आपकी नीयत पे डिपेंड हाँ, है। सब कुछ। आज हमारा जो काम चल रहा है, जो सब हो रहा है, वो हमारी नीयत पे ही दारोमदार है। हमारा जो नीयत, जैसी नीयत वैसी बरकत हो रही है। यहाँ पे इन्होंने अपने बिजनेस को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, मतलब वो बात कितनी अच्छी थी कि भाई नीयत, तुम क्या नीयत से पहन रहे हो। अगर तुम ट्रेंडिंग बुरखाएं पहन रहे हो और नीयत तुम्हारी दिखावा है, छुपके पहन रहे हो, दिखावा है, तो वो यूजलेस है। लेकिन अगर आप ट्रेंडिंग पहन रहे हो, नीयत तुम्हारी ये कि नहीं भाई मैं कर्जा करके, तो शायद आपको उसका सवाब मिलेगा। हाँ, पर एक खुद बिजनेस मेरे यहाँ पे हर कोई वेलकम है, दिखावे वाला भी और छुपाने वाला भी। पर अगर आप पहन रहे हो तो बस ठीक है ना, मैं बुरखा पहन रही हूँ। हाँ, स्टाइल तो सब करते, आज का ट्रेंड ऐसा है, स्टाइल तो सब करते, पर वो बुरखा एक तुमको कवर कर रहा है। हाँ, पर बुरखा अगर स्टाइलिश है, और अगर बुरखे के अंदर तुम्हारा बदन नहीं दिख रहा है, तो वो उसके बाहर कितनी भी स्टाइल रहने दो, चलेगा। पर अगर वो बुरखे के अंदर से, बाहर से तुम्हारी बॉडी दिख रही है, तुम्हारा ड्रेस दिख रहा है, तो फिर वो बुरखा लेके मतलब नहीं है। और ऐसे बुरखे अगर मेरी दुकान में हो, और जो 1,000 रुपए का बुरखा हो, और अगर मेरे को उसका 10,000 रुपये मिलता हो, 9,000 प्रॉफिट मिलता हो, तो वैसा बुरखा मैं नहीं बेचूंगा। वेरी नाइस। मैंने एक बात किया था आपके आने से पहले, तो उसने मुझसे एक सवाल रखा था कि भाई शहबाज, वैसे वो आपका फॉलोवर ही है, मैंने भाई उनसे पूछना, दिन में तो पर्दा जरूरी है, बुरखा तो हमने बाद में बनाया, बराबर ना, तो पर्दा और बुरखे में कोई डिफरेंशिएट में से पूछा, तो बोला आप उनसे पर्दे और बुरखे में, मतलब अगर औरत बुरखा नहीं पहन रही है, मेरी बच्ची बुरखा नहीं पहनती फॉर एग्जाम्पल, वो लेकिन बराबर से कवर करती है, दुपट्टा वगैरह बराबर, उसकी बॉडी झलकती नहीं कपड़े में से, तो मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जो मैं मेरी बहन लोग को भी बोलता हूँ, और जितने मेरे फॉलोअर्स है सब मेरी बहन है और मेरी फैमिली है। बुरखा पहनो या नहीं पहनो, बस आंख में शर्म है ना, तुम जंग जीत गए, खत्म। पर्दा करो, बस पर्दा करो, माशाल्लाह। तुम आंख में शर्म है ना, खत्म बात, तुम सीधा देखो, खत्म बात।
अच्छा, अभी एक टॉपिक आपके एक क्वेश्चन आपकी शॉप का, आपके शॉप का अल रेहान का सबसे महंगा बुरखा कितने का है? सबसे महंगा, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, व्हाट इज द प्रीमियम प्राइस? मतलब ऐसा हो जाएगा रेहान की ये आखिरी क्वालिटी एंड दिस इज द लास्ट प्राइस, लाइक अभी आपने फिलहाल बताया तो 500 से आपका फिलहाल तो नहीं है। लास्ट टाइम मैंने पेरिस के बुरखे रखा था, पेरिस। पेरिस के, जो स्विट्जरलैंड पेरिस आता है ना, वाओ। पेरिस फ्रांस के बुरखे लाया था मैंने रमजान में, 16वें रोजे पे मैं मंगाया था। वहां पे कैसा है ना, पब्लिक जीन्स टी शर्ट पहनती है और उसके ऊपर एकदम पतला कपड़ा रहता है, एकदम पतला, एकदम सिल्की प्रिंटेड, वो आंख पे डालते हैं, वो लॉन्ग यहाँ तक रहता है हाँ 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 और ऊपर हिजाब पहनते हैं। हाँ, राइट राइट और राइट। मेरा बहुत वायरल हुआ था। ज्यादा पीस नहीं लाया था मैंने, मेरे के एक बंदा आ रहा था तो मैंने उसको वहां पे शॉप का एड्रेस दिया, उसने वहां पे लेके आया था। मैंने बस बोलते ना, एक 1 लाख 2 लाख का जुगाड़ खेला था मैंने। मेरे को शौक था कि मेरे को साला ये भी बुरखा होना दुकान में, पब्लिक साला बोलना अल रेहान में कुछ है। और वो रील इतनी वायरल हुई थी ना, पब्लिक मेरे को पेरिस से मैसेज कर रही थी कि वी आर फाइंडिंग हियर दिस अबाया, दिस इज फ्रॉम पेरिस, हाउ यू गॉट इन इंडिया। हाँ, अरे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो बुरखा उसको चाहता था, मैंने वहां से अच्छे रेट में इसको यहाँ दिया, मैं दुबई भेजा, उसने दुबई से वहां मंगवाई और ईद में पहनी और टैग भी करी थी अल रेहान को। तो वो बुरखे की कीमत थी, अच्छी खासी कीमत थी। तो एक होगा ना कि भाई ये लाख रुपया है, ये 1.5 लाख का है, 2 लाख का है। अब वहाँ पे पेरिस में अगर तुम रिटेल शोरूम में लेने जाएंगे तो इंडियन करेंसी तुम्हारे को 85,000 का मिलेगा। अपन ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको 34 से 36,000 रुपए में बेच दिए। तो अभी अभी करंट रेट में सबसे आखिरी महंगा बुरखा बता सकते मेरे पास हाँ। 30,000 रुपए का, टर्की का है वो भी। और लोग बोलते तुर्की में, तुर्की के झाड़े फैब्रिक में बुरखे मिलते, पर हम लोग जाके वहाँ कस्टमाइज कराते। जो लोग गर्मी में समर में बेचते वो हम लोग पहले ही बनवाते। अच्छा, तो वहाँ पे पतले फैब्रिक हम लोग खास ढूंढ के बनाते और अभी हम लोग रखे, जो हम लोग गर्मी में और अभी रमजान में हम लोग बेचेंगे। चाइना के बुरखा आते हैं, हाँ बहुत आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चाइना चाइना का के सस्ता बुरखे होगा। बहुत, मैं बैंकॉक से बुरखे लाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सस्ते होंगे ना वहाँ के? तो सस्ते रहते हैं पर सस्ते नहीं रहते, तुम्हारी सोच ऐसी, महंगे ही रहते हैं। अभी बहुत सी ऐसी चीजें अभी तो सब बोलेंगे क्या बोले, छोड़ो जान दे। ओके ओके ओके। अच्छा, अपना अल रेहान जो है ये ऑनलाइन वेब लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पे भी नहीं, नहीं है? क्योंकि वहाँ कुछ पे प्लान है लॉन्च सीओडी करने का? नहीं 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 ओके, वहाँ सीओडी का बहुत प्रॉब्लम है और सीओडी में बहुत चीटिंग्स भी होती है, हर कोई अच्छा नहीं होता ना। लोग ऐसा मोस्टली तो अभी अमेजोन पे ऐसा, और अभी मेरे स्टाफ लोग अमेजोन से मंगा रहे, हाँ ठीक है, देख रहे, पहन रहे, कर रहे, नहीं अच्छा लग रहा है, ये कर रहा है, वो बेचारे वो पार्सल वाले को वेट करा दे रहे, कोई डेट मार के आ रहा है 1 घंटे में, टी शर्ट पहन के वो रिटर्न दे दे रहे, वो सब देख के दिल हो रहा है। एक तो पैसा भी नहीं लो, ऊपर से कोई, और ऊपर से बुरखा कौन क्या फाड़ के वापस। कितनी बार ऐसा हुआ था, हम लोग सीओडी स्टार्ट किए तो कोई फाड़ के दे दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो नुकसान है ना। इससे बेहतर है भाई आके ले जाओ, वही बेहतर है। अच्छा, आपके पास रिपीट कस्टमर ज्यादा आते हैं क्या? हाँ, रिपीट कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, अल्लाह के एहसान से कई कई साल से आते हैं और आते चुपचाप लेके जाते। कोई भरोसे पे तो रील्स पे दुकान नहीं चल रही है, वो भरोसे पे दुकान चल रही है। बस लोगों का भरोसा कम है तो दुकान चल रही है। रील्स पे तो अभी अभी जुम्मा 8 दिन में हम लोग आए भाई। अभी भी ये थे हमारे साथ मिस्टर शहबाज साड़ीवाला, द ओनर ऑफ अल रेहान एंड इसरा अबाया, लोकेटेड इन अब्दुल रहमान स्ट्रीट, मोहम्मद अली रोड। एंड अच्छा लगा इनसे बात करके। इनकी मैंने 2 पर्सनैलिटी देखा, एक रील्स पे अलग और मिलने के बाद अलग। एंड इनके बहुत सारे मैसेजेस बहुत अच्छे लगे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुले दिल से बताई, इन्होंने अपने हेटर्स को भी दुआएं दिए और उनसे मोहब्बत करने की बात करी। एंड आई थिंक ही इज़ वेरी 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 फ्रेंडली इन नेचर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी पर्सनली इनसे मिलके बात करते हो तो एक्चुअली लगता है कि बंदा खुले दिल का है, दिल में खाली कपड़ वगैरह नहीं है, जो दिल में है वो मुंह पे है। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, कोई दिमाग में प्लानिंग नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं। ही इज लिटरली वेरी गुड इन नेचर। एंड अल रेहान बुरखा और अल इसरा जो अबाया है, यहाँ पर हम लोग जाके मनपसंद बुरखा वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ से जो बुरखा स्टार्ट होता है 500 रुपीज़ का, तो आई थिंक विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। टिल देन प्लीज 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 मैं गुजारिश करूंगा शहबाज भाई से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करें। नदीम मेमन ब्लॉग आप बताइए। नदीम भाई वाकई में मैं बोलना चाहूँगा, मेरी मार्केट वालों को भी आना है तो दे कैन मोस्ट वेलकम। मेरा भाई है, होटल लाइंस वाले और जिन जिन ने भी अपनी लाइफ में जो बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े, तो मेरे हिसाब से इनके थ्रू हमको लोगों को तक मैसेज देना चाहिए। हम लोगों के घर घर जा जा के मैसेज नहीं दे सकते,
इनने हमारे अंदर कुछ देखे तो हमको बुलाए। तो आप लोग भी यहाँ पे बिंदास आइए, बहुत अच्छे इंसान है, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। प्लीज मेरे वजह से जितने मेरे फॉलोअर्स है और मेरे जितने इन्फ्लुएंसर्स है, मैं तो मेरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो मेरी फैमिली है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं, तो मेरे इन्फ्लुएंसर्स लोगों को भी बोलूंगा इनसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी भी हिस्ट्री आके बताइए, और बहुत अमेजिंग है। जरूर नदीम मेमन ब्लॉग को नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। Nadim Memon blog on YouTube and Nadim Memon on Instagram. Till then, thank you so much. Stay tuned. Allah Hafiz.